फिर उन्हें आग में डाल दिया गया। लोग समझ रहे थे कि अब इब्राहिम जल जाएंगे, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और फिर जो हुआ वो दुनिया के लिए मुआजिज़ा बन गया। आग जो जलाना जानती थी, अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को नहीं छुआ, उनके कपड़े तक ना जले, सिर्फ वो रस्सियां जल गई जिनसे उन्हें बांधा गया था। लोग दूर खड़े देख रहे थे, वो समझ रहे थे कि इब्राहिम जल रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान सुकून से बैठे थे, ना चेहरे पर घबराहट, ना जिस्म पर जख्म, ना कपड़ों पर आग का असर। ये मंजर देखकर हर आंख हैरान रह गई। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले, लेकिन इतना बड़ा मुआजिज़ा देखने के बाद भी उनकी कौम में लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान न लाया। पूरा बाबेल कुफ्र पर डटा रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द था। उन्होंने सोचा, अगर ये लोग इतना बड़ा मुआजिज़ा देखकर भी ईमान नहीं ला रहे तो फिर और क्या देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबेल पर नमरूद नाम का बादशाह हुकूमत करता था। जब उसके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुआजिज़े की खबर पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पेश हुए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। वो तो मैं भी कर सकता हूं। उसने जेल से 2 आदमियों को बुलवाया, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद के पास कोई जवाब न था। दरबार पर खामोशी छा गई। तकब्बुर का सर झुक गया। लेकिन नमरूद ने ईमान लाने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर गए। वहां उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और कुछ अरसे वहीं रहे। लेकिन यहाँ के लोग भी गुमराही में मुब्तला थे। ये बुतों को नहीं, सितारों को पूजते थे। रात होती तो ये सितारों के सामने झुक जाते। उनका अकीदा था कि सितारे उनके माबूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने का एक हिकमत भरा तरीका इख्तियार किया। एक रात वो उन लोगों के साथ निकले। आसमान पर एक चमकता हुआ तारा नजर आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरा रब है। लोग उनकी तरफ देखने लगे। फिर जब तारा डूब गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो छुप जाए वो मेरा रब कैसे हो सकता है। अगली रात चांद निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई और चांद भी छुप गया तो फरमाया, यह भी रब नहीं हो सकता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हकीकत समझाई, ये सब मखलूक है, इनका खालिक कोई और है। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। लेकिन यहाँ भी लोगों ने इनकार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे।